हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर को याद किया जाए। देखिए, रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको सभी अल्फ़ाबेट से नंबर याद होने चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर मिसिंग नंबर हो या अल्फ़ाबेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हर एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, रीजनिंग में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। इसके लिए ना हम किसी ट्रिक का यूज़ करेंगे, ना ही कोई रट्टेबाजी हमें करनी है। सिर्फ विजुअलाइजेशन से हम देखेंगे कि कैसे अल्फ़ाबेट के नंबर को याद किया जा सकता है। सबसे पहले आज तक आपने अभी तक पढ़ा होगा एक तो जो ट्रिक होती है ई ज्योति, EJOTY। इसमें क्या होता है कि ये 5-5 के गैप में होते हैं, E5, J10, O15, T20 और Y25। अगर आपने ये नंबर याद कर लिए तो आप इसके जो बीच में आते हैं, जैसे कि E5 है, J10 ये आपने याद कर लिया, FGH है, EF के जस्ट बाद आता है और I जो है J से पहले आता है। इस तरह से आप याद करते हैं अभी तक, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। देखिए हम कैसे करेंगे, सिर्फ आपको जो अल्फ़ाबेट है उसको ध्यान से देखना है, वो किस नंबर के जैसा आपको दिखता है। जैसे कि अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ABCDEF। तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता होता है, A1 B2 C3 D4 EF, F तक सबको पता होता है। और लास्ट में जो YZ है 25 और 26, ये भी सबको पता होता है। तो अब जो G से लेकर X तक के अल्फ़ाबेट हैं उनको कैसे याद करेंगे। G से हम स्टार्ट करते हैं। G को देखिए, G को ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, 7 की जैसा, 7 जैसा ये शेप बन रहा है। तो G क्या होगा हमारा 7। और H में अगर मैं इसका जो ये ऊपर वाला ये ओपन पार्ट है इसको मिला देता हूँ तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 8। I का होता है 9 और ये सबको पता है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है तो उससे भी अगर आप कोई सेंटेंस पूछोगे I से स्टार्ट होने वाला तो क्या बोलेगा, I know। तो I कौन सा है 9। और J में अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ और जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसको यहाँ तक मैं कर देता हूँ और इसको फिर 90 डिग्री में मैं रोटेट करता हूँ तो ये क्या बनेगा 10। तो J, O और S ये तीन थोड़े से ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये भी अपने आप में एक ट्रिक ही बन जाएगी और विजुअलाइज हो जाएगा अपने आप आपको, क्योंकि J, O और S इनकी कोई ट्रिक नहीं बन रही, तो ये अपने आप में एक ट्रिक होगी आपके लिए। ये अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ इनके लिए कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। बाकी सब देखिए, J के बाद K को यहाँ से ब्रेक करता हूँ और जो इसका ये बेंट पार्ट है इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ये क्या बन गया 11। तो आप K को अगर ध्यान से देखते हो तो ये क्या बन सकता है 11। L में कितने एंडिंग पॉइंट हैं, 2 एंड पॉइंट हैं L में। तो 2 एंड पॉइंट हैं तो 2 में क्या बनेगा, एक तो 2, 22 और 12। हमें पता है 22 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये 12। M को देखिए, M तो वैसे ही 3 के जैसा दिखता है हमें, तो 3 से क्या क्या बन सकता है, 3, 13 और 23। 3 तो वैसे नहीं होगा, 3 पे होता है C, तो M या तो 13 होगा या 23। तो 23 में है W और W भी 3 के जैसा दिखता है हमें, तो 13 पे है M और 23 पे होगा W। नेक्स्ट N को यहाँ से ब्रेक करो, क्या बनेगा 14। ये जो I और V, इससे हम रोमन में किसको डिनोट करते हैं, 4 को, तो ये हो जाएगा 14। P और Q दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ये मिरर इमेज लग रहे हैं, और P को अगर मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूँ तो क्या बनेगा 6। अब या तो 6 होगा या 26 होगा या फिर 16 होगा। 26 और 6 हो नहीं सकता, तो क्या होगा ये 16। अब P हो गया 16, तो P Q ये आपको वैसे याद रह जाएगा, P Q दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, और P के बाद Q 17। R को देखिए, R को ऊपर से जो ये है ये P बन रहा है, अगर नीचे से जो इसका ये पार्ट है इसको भी मैं यहाँ तक मिला देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 8। और H क्या था 8, H को भी हमने ऐसे ही दोनों जो उसके ओपन पॉइंट थे उनको मिला दिया था, और R जो 18 है उसको भी हमने जो इसका ओपन पॉइंट है इसको मिला दिया, तो ये 8 के जैसा बन गया, तो वो 8 है तो ये 18 होगा। T20, T से 20, इसको सबको पता है T20। U को देखिए, U में 2 तो ये हैं
वर्टिकल पार्ट और एक है हॉरिजेंटल। दो वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, क्या हो गया 21। वी में दो एंड पॉइंट हैं, एल में भी दो एंड पॉइंट थे, तो एल क्या था 12, वी क्या हो जाएगा 22। दो एंड पॉइंट, लास्ट में 2 आएगा, बस इससे ध्यान रखना आपको। देखते ही आपको ये याद आ जाएगा कि वी में दो एंड पॉइंट 22, एल में दो एंड पॉइंट 12, डब्ल्यू में 3 एंड पॉइंट, सॉरी ये 3 के जैसा वैसे है, लेकिन इसमें जो ऊपर की तरफ देखते हैं तो 3 पॉइंट है और नीचे 2 पॉइंट है, तो 23। और लेकिन 3 के जैसा आपको ये दिख रहा है, इसको अगर हम रोटेट करें तो ये 3 होगा। और एम भी जो 3 के जैसा था, तो एम 13, डब्ल्यू 23, एक्स में देखिए कितने एंड पॉइंट 4, तो ये क्या हो जाएगा 24। वाई और जेड 25, 26, ये सभी को याद होता है। बस इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लो, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे और ना ही आपको ये याद करने की कभी जरूरत पड़ेगी। अब क्या बच गया हमारा ओ एस जे को अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ और जो इसका ओपन पार्ट है इसको मिला देता हूँ, फिर इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ, ये 10 के जैसा हमें दिख रहा है, तो ये 10। और एस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं अगर मिलाता हूँ तो ये कैसा बनेगा आई के जैसा, और आई कितना होता है 9, तो एस कितना हो जाएगा 19, ओ 15। बस इन तीनों को आपको याद करना है, बाकी सभी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। देखिए जैसे कि डब्ल्यू मैंने लिखा तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 होगा, 13 होगा, 23 होगा। अब आपको इसको बता सकते हो कि 23 होगा, सिर्फ देखते ही आपको ध्यान में आएगा। इसके बाद मैं एन लिखता हूँ, एन क्या होगा अगर आपको याद नहीं, यहाँ से ब्रेक किया 4, 14। के अगर लिख दिया मैंने, के को यहाँ से ब्रेक किया, इसको सीधा किया 11। जी 7 हमें दिख रहा है, एच इसको मिलाया 8। इसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ टी से 20, और फिर एल दो एंड पॉइंट 12, वी दो एंड पॉइंट सिर्फ 2 पॉइंट हैं तो 22, क्योंकि एल 12 वी 22, यू लिख दिया दो एंड पॉइंट एक हॉरिजेंटल 21। बस सिंपल है। तो ये तो था अल्फ़ाबेट को कैसे याद किया जाए, अल्फ़ाबेट नंबर को। इसके बाद कुछ हम रीजनिंग के वीडियोस अपलोड करेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली जिनको ये अल्फ़ाबेट नंबर याद नहीं है उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।